आज हम लोग समझने वाले हैं एक सीपीयू को कैसे असेंबल किया जाता है ना। तो अगर सीपीयू में से सभी पार्ट को निकाल दिया जाए, जैसे इसमें अभी कोई पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैबिनेट। क्या बोला जाता है? कैबिनेट। अगर इसी में सब पार्ट को हम लगा देते हैं, वो हो जाता है हमारा सीपीयू। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लगाएंगे एसएमपीएस। क्या लगाएंगे? एसएमपीएस लगाएंगे। ये क्या है? एसएमपीएस। तो हम लोग सबसे पहले क्या सेट करेंगे? एसएमपीएस। और एसएमपीएस का काम तो आप लोगों को पता होगा, बताए हैं। जो सीपीयू के अंदर में सभी पार्ट को पावर सप्लाई करना। क्या करता है? सीपीयू के अंदर में सभी पार्ट को पावर सप्लाई करता है। जो 4 स्क्रू लगता है यहाँ पे सीपीयू के, जैसे सब चीज हम लोग लगाएंगे, ये जो लिखा हुआ है, जो वोल्ट वाला सब जो लिखा रहता है, ये पोर्शन हमारा ऊपर रहना चाहिए। देखिए ये जो है, ये बैक साइड में जाना चाहिए हमारा, बैक सीपीयू के बैक पैनल में। तो इसको हम लगाते हैं, देखते हैं एडजस्ट होता है कि नहीं। यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। तो अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? स्क्रू। इसमें जो स्क्रू लगेगा वो भी देख लेते हैं। कोई भी स्क्रू तो हम लोग नहीं लगा देंगे। तो इस टाइप का स्क्रू हम लोगों का, प्लस वाला जो स्क्रू होता है, मोटा वाला थोड़ा स्क्रू लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लस वाला स्क्रू को टाइट करेंगे। तो एक जो हमारा सीपीयू चलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसको कितना वोल्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है एसी 230 वोल्ट। एसी का मतलब तो जानते हैं, अल्टरनेटिव करंट। यहाँ पे 230 वोल्ट चाहिए। और हमारे जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस से ये क्या करता है, एसएमपीएस में 2 सेक्शन होता है, एसी सेक्शन और डीसी सेक्शन। तो एसी सेक्शन हमारा जो होता है, वहां तक ये एसएमपीएस हमारा सेट हो गया। इसको थोड़ा स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो एसएमपीएस वो क्या करता है, हमारे सीपीयू को चाहिए डीसी करंट, और यहाँ पर तो एसी सप्लाई दिया जाता है। तो एसएमपीएस में एसी से डीसी को कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग लगाएंगे एसएमपीएस के बाद मदरबोर्ड। इस केबल को ऊपर कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ये रहा हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड पे थोड़ा कचरा है, तो इसको साफ सफाई कर दिया जाए, है ना। नहीं तो जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, इसमें अगर कचरा उचरा रहेगा तो ये डस्ट जम जाएगा। तो फिर सबसे कीमती चीज जो है हमारे सीपीयू के अंदर में कौन सा होता है? मदरबोर्ड होता है। और ज्यादा खराब होने वाला पार्ट जो है वो हमारा मदरबोर्ड में ही ज्यादा शॉर्ट आता है। तो हम लोग लगाएंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर में एक पैड रहना चाहिए, जो कि हमारे कैबिनेट के अंदर में है। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि अगर इसके नीचे में हम लोग नहीं लगाएंगे, हमारे सीपीयू में शॉर्ट मारेगा, करंट थोड़ा सा जो है झटका मारेगा। इसीलिए हम लोग इसके नीचे में एक पैड दे देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से देख लिए, ये पोर्शन हमारा पीछे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 4 स्क्रू लगाएंगे, जो हमारा मदरबोर्ड जो है थोड़ा अच्छे से टाइट हो जाए।
मदरबोर्ड ये भी हम लोग समझे हुए हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर में कौन कौन सा पार्ट लगता है। ये सीपीयू हमारा फैन है और इसी के नीचे में लगा हुआ है हमारा प्रोसेसर और यहाँ पे लगा हुआ है रैम। अब रैम हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो देखिए ये नोच दिया हुआ है दोनों साइड, इसको निकाल करके और क्लियर करके इसको अच्छे से जो है लगा देना है। यहाँ पर दो नोच दिया हुआ है, इसका मतलब दो रैम जो है इसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो ये सेट हो गया हमारा मदरबोर्ड। इसको थोड़ा देख लेंगे जो हिल तो नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे इसमें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लगाना है। हार्ड डिस्क का काम तो हम लोग जानते हैं, जो ये परमानेंट डाटा को स्टोर करता है और सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाला जो हमारा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस हमारे सीपीयू के अंदर में, वो है हार्ड डिस्क। और ये हार्ड डिस्क है साटा हार्ड डिस्क इसको बोला जाता है। पहले चलता था आईडीई, लेकिन अभी इसमें चल रहा है साटा हार्ड डिस्क। तो इसको हम लोग अब लगाते हैं। ये ध्यान रखना है जो ये वाला जो हमारा पोर्शन है केबल वाला, ये बाहर रहना चाहिए। अगर हम ऐसे लगा देंगे तो फिर केबल नहीं लग पाएगा सही से, इसीलिए इसको इस साइड से हम लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर दो स्क्रू लगा देना है ताकि हमारा हार्ड डिस्क जो है अच्छे तरह से सेटिंग हो जाए। ये हो गया हमारा सेट। अब हम लोग इसमें केबल सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एसएमपीएस का जो वायर है, यहाँ पर देखिए, जो इसको बोला जाता है एटीएक्स कनेक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडर। इसमें जो है ये 20 पिन और 24 पिन, अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये 20 पिन होता है और ये हो गया हमारा, अगर इसको हम सेट कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 24 पिन का। तो ये नेसेसरी नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं फिर भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो एक नोच है, यहाँ मदरबोर्ड में भी एक एटीएक्स कनेक्टर में नोच है और यहाँ पे भी है। तो इसको थोड़ा प्रेस करके और ऐसे करके प्रेस करके दबा के रखना है, फिर लगा जा करके यहाँ एक साइड से अच्छे से सेटिंग कर देना। ये हो गया। अब हम लोग लगाएंगे एक्स्ट्रा 4 वोल्टेज। ये सिर्फ वीआरएम सेक्शन को वोल्टेज जाता है। वीआरएम सेक्शन जो हमारा यहाँ पर प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर को जो पावर सप्लाई दिया जाता है वो वीआरएम सेक्शन कहलाता है और वीआरएम सेक्शन को ये 12 वोल्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें भी यहाँ पे एक कनेक्टर है जो कि इसको हम दबा के रखेंगे और यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से फिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड के ऊपर में पावर सप्लाई। अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर तरह तरह के हैं। तो इसमें जो है जैसे हम लोग लगाएंगे ये इस तरह का जो हमारा रहता है मोलेक्स कनेक्टर, इसको हम लोग यहाँ पर बना हुआ है, नोच बना हुआ है, खांच बना हुआ है और यहाँ हमारे हार्ड डिस्क में भी बना हुआ है। तो ध्यान से इसको उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ये कट जो है, कट वाला जो है ये हमारा ऊपर होना चाहिए, जो कि हमारे हार्ड डिस्क में भी बना हुआ है। तो इसको ध्यान से इसको लगा दें। अब हम लोग लगाएंगे इसमें एक साटा केबल। 2 केबल लगा हुआ है, जो एक पावर सप्लाई दिया गया हार्ड डिस्क को, और ये साटा केबल का काम होता है
डाटा को ट्रांसफर करना। तो एक पोर्ट जो है इसी प्रकार से ये भी इसमें भी बना हुआ है, कट बना हुआ है दोनों साइड से। तो एक साइड जो हम लोग कोई भी साइड मदरबोर्ड के ऊपर में कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग SATA पोर्ट में कनेक्ट कर दिए। अब एक साइड फिर ये हार्ड डिस्क में लग जाएगा। तो इसमें भी हमको कट ध्यान रखना है, अगर कट नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर हो सकता है हार्ड डिस्क का सॉकेट खराब हो जाए, इसीलिए इसको ध्यान से इसको लगाना है। अब जो है बाकी जो है, अगर मान लीजिए हमारे CPU में DVD राइटर है तो उस कंडीशन में इस सब का यूज कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम साइड में कर देते हैं ताकि हमारे CPU के या रबर लगा सकते हैं। तो इसको साइड में कर दिए। अब जो हमारा कनेक्टर सब लगाएंगे, जो कि हमारा फ्रंट पैनल का है ये सब, और पावर बटन इसी में है। मेन चीज यही है जो कैसे सेटिंग करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है ऑडियो, जो आगे के स्पीकर का होता है। USB, ये हमारा USB आगे के USB पोर्ट जो होता है उसके लिए होता है। और एक है हमारा पावर स्विच, यही स्विच जो है आगे का जो हमारा पावर बटन है उसको चालू करता है। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, इस सबको ध्यान से देखते हैं। रीसेट, जो रीसेट का बटन होता है। HDD LED, आगे का जो लाइट जो होता है पावर LED, ये चारों को ध्यान से हम लोग इसी कनेक्टर को लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लगा लेते हैं पावर कनेक्टर वाला जो है, इसको साइड कर लेते हैं। 4 ठो बना हुआ है, तो पावर स्विच लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो USB और ये जो पावर जो स्विच लगाने वाला होता है ये सेम कंडीशन का होता है। तो ध्यान ये रखना है, जो पावर स्विच कहाँ लगाएंगे, पावर कनेक्टर, तो इसमें लिखा रहता है, ध्यान देंगे आप लोग कहीं पर। अभी तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे मदरबोर्ड के ऊपर में लिखा रहता है F पैनल। पैनल का मतलब होता है फ्रंट पैनल। तो इसको हम लोग यहाँ पे हमारा बना हुआ है, तो इसको ध्यान से यहाँ पे जो 9 ठो पिन है, तो ये जो इस साइड का जो पिन है तो इसको छोड़ करके और दूसरे साइड का जो पिन है उसको यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। और उसी के जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग रीसेट का लगाएंगे, दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैं फिर से निकाल करके लगाता हूँ। देखिए पावर स्विच है हमारा, जो कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे जो हमारा इस साइड में ये 9 ठो पिन दिख रहा है। तो जो जिस साइड एक पिन खाली है, इस साइड से, खाली वाले साइड से जो दोनों पिन है इसमें इसको सेट करना है। उसके जस्ट अपोजिट साइड में रीसेट का स्विच जो है उसको सेट करना है। ये हो गया। उसके बाद है हमारा HDD, तो HDD LED, ये दोनों LED के लिए है। ये सेट हो गया हमारा। अब हम लोग इसको USB रह गया और हमारा ऑडियो जैक रह गया, ये USB लगा लेते हैं। तो ये भी लिखा हुआ रहता है FP फ्रंट पैनल USB। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो एक पिन इसमें भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है। तो इसको हम लोग ध्यान से कनेक्ट करेंगे। हो गया। अब हम लोग यहाँ ऑडियो जैक है, तो ऑडियो जैक में देखिए पिन का कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से, बीच में जो है एक साइड से ये जो है ब्लैंक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर है
जो एक पिन इसमें ब्लैंक है, तो इसका ध्यान दे करके इसको हम लोग सेट करेंगे। अब हम लोग इसका सेटिंग किए, आइए अब हम इसको चला करके देखते हैं जो हमारा सिस्टम चलता है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं जो ये हमारा सिस्टम चालू हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैक पैनल में आ जाते हैं और बैक पैनल में जो हमारा पावर केबल है इसको SMPS में इसको कनेक्ट करेंगे। इसको देना है हमको 230 वोल्ट के अप्रोक्स। तो ये हमारा कनेक्ट हुआ। उसके बाद हम लोग लगाएंगे VGA केबल। तो VGA केबल जो कि पता ही है जो डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे हमारा 15 पिन का कनेक्टर होता है जो VGA पोर्ट कहलाता है, जिसमें हम VGA केबल को कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान ये रखना है जो अगर उल्टा लगाएंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रख करके और सही तरह से इसको हमको सेटिंग करना है। ये लग गया हमारा। अब इसका USB कीबोर्ड माउस लगाते हैं। तो USB पोर्ट में हम लोग कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करेंगे। अब चला के देखते हैं। पहले देखते हैं जो मैन स्विच में और लाइट दिया गया है ये नहीं। अब इसको जैसे CPU में पावर बटन है, तो इस पावर बटन ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग दबाएंगे। तो देखिए हमारा CPU स्टार्ट हो गया है, फैन चालू हो चुका है और हमारे डिस्प्ले में भी लाइट आ गया है। अब यहाँ पर जो है F2 करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर लिखा गया है स्टार्टिंग विंडो। तो आज हम लोग समझे हमारा कंप्यूटर हम एक CPU को कैसे असेंबल कर सकते हैं और कैसे चालू होगा, इसका जानकारी हम लोग आज इस